हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे पीजीटी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को या किसी विद्यार्थी को सिलेबस नहीं मालूम होगा तो सिलेबस की अलग से हम पीडीएफ बना के भेज सकते हैं या फिर अलग से हम वीडियो बना सकते हैं। ओके, साथ में यूपी ट्रिपल एससी की जो भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि 1 ईयर से यानी 1 साल तक कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं निकालने वाली है। ठीक है, तो पीजीटी होम साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं पीजीटी होम साइंस के, हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, साथ में इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी टीजीटी या पीजीटी केवीएस एनबीएस एग्ज़ाम या फिर आप जीआईसी दे रहे हैं या फिर डीएसएसबी दे रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध करता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे बात हो रही है भोजन के बारे में। एक बात डाउट क्लियर, यानी भोजन के बारे में बात हो रही है कि जो अच्छी संयोजन, ठीक है, और गुणवत्ता एवं प्रोटीन हमें मिल जाए, यानी हमारी बॉडी को मिल जाए, हमारे शरीर को मिल जाए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर जरूर करना। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है। चलिए हम बताते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दालें और भूरा चावल। तो भैया दालें तो सबको मालूम है, भूरा चावल क्या है, यानी जिसको ब्राउन राइस कहते हैं। इसमें हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि ये पूछा गया है आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम यानी पीजीटी 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट भी करते चलिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? देखिए भैया, यहाँ पे बात हो रही है सार्वजनिक के बारे में, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है उसके पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। ओके, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 4, यानी 4 चरण होते हैं। ये भी आपके पीजीटी एग्ज़ाम 2018 यानी डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वाष्परण है कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ यानी एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। ठीक है, क्या हो रहा क्वेश्चन, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मिलाया जाता है, यानी जो 4 ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी फूड एडेटिव। भैया तो ये फूड एडेटिव है क्या? हाँ, ये यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 में। अब हम बात कर रहे हैं फूड एडेटिव, यानी फूड एडेटिव पदार्थ वे पदार्थ हैं जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्य पूर्ण ढंग से मिलाया जाता है, यानी भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी की कई कारण हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भोज्य पदार्थों में मिलावट। ओके, यानी भोज्य पदार्थ में जो मिलावट पाई जाती है। सो फ्रेंड, डाउट क्लियर, यहाँ से नोट करते चलिएगा और एक आप नोटबुक भी बना लीजिएगा अगर आपको पीजीटी निकालना है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भोजन
जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। देखिए भैया, यहाँ पे बात हो रही है वो भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अस्पष्ट द्रव भोजन। अब ये क्या है? यानी अस्पष्ट द्रव भोजन। यह आपके पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने भी दिया होगा उसको मालूम होगा। जो हमारे नए कैंडिडेट हैं वो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है, खाना पीना भूल जाओ लेकिन ये क्वेश्चन मत भूलना और नोट भी करते चलिएगा। वो भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है, अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? अस्पष्ट द्रव भोजन। डाउट क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। यानी बात हो रही है शरीर में कार्य यानी फंक्शन पर भोजन जो हम डाइट लेते हैं उसके अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक ही राइट ऑप्शन होगा, आप सभी को मालूम है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। विज्ञान तो होगा नहीं, खाद्य विज्ञान तो होगा नहीं, पथ्य तो होगा नहीं, तो भैया शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है क्या है? पोषण। पोषण मिलना चाहिए ना, यही होगा ना। यानी शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फूड एट वर्क इन द बॉडी। पोषण यानी न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं के रूप में परिभाषित है। पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी वीआईपी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। यानी बात हो रही है पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। चलिए देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी छोटी आंत में बात हो रही है पोषक तत्वों का अधिकांश यानी जो अवशोषण होता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारी छोटी आंत में होता है, ठीक है। जिसका भी साइंस मजबूत है उसके लिए तो बहुत ही ईजी है। यह आपके जीआईसी क्वेश्चन में पूछा गया था जो 2014 में। यानी बात हो रही है मुख व आमाशय के बाद भोजन में ग्रहणी में जाता है। भोजन काई के रूप में जब आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी से अंशतः पचा हुआ पदार्थ यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पदार्थ क्षुद्रांत, सबको मालूम है ना, उसमें जाता है जहां पर पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी कभी आपके इंग्लिश वर्ड आते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करते रहिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? भैया यहाँ पे बात हो रही है बच्चों के बारे में, ध्यान दे दीजिएगा, आप अपने माइंड का दरवाज़ा खोलिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बच्चों की बात हो रही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पोषण। निद्रा, अगर बच्चा सोएगा तो कुछ नहीं, व्यायाम कुछ नहीं, स्वच्छता कुछ नहीं। क्यों? सबसे पहले क्या है, उसका पोषण अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिएगा। मान के चलिए ये क्वेश्चन आया था आपका पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क से अधिक होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है तथा उसके विकास और उचित ग्रोथ के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चे को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर को
विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें पोषण अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, जिससे वो बीमारियों से दूर रहें। वैसे भी कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, आप लोग मास्क जरूर लगाइएगा और 2 गज की दूरी बनाकर रखिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। देखिए यहाँ पे भी बात हो रही है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उबालने से। यानी पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। जाहिर सी बात है, यानी जो दिए गए विकल्प में भोज्य पदार्थों को उबालने से उनमें पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होगा। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाने से भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। यानी अगर हम बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जिसको पका देंगे तो उसकी पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी। मान के चलिए आप कुछ भी खा रहे हैं, भून कर खा रहे हैं, यानी अगर आप मीट खा रहे हैं, भून कर खा रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व ज़्यादा रहेगा। अगर आप उसको उबाल कर या पकाएंगे तो उसमें पोषण की मात्रा कम हो जाएगी। चलिए सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोजन गैर पोषणीय घटक क्या है? तो भैया यहाँ पे बात हो रही है पोषणीय घटक। चौंक गए ना? बहुत लोग को नहीं मालूम है पोषणीय घटक है क्या, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सभी। रेशे रफेज क्या है आपको नहीं मालूम, अभी हम बताएंगे। जल को मालूम है, वर्ण यौगिक नहीं मालूम है, अब हम बता रहे हैं। रेशे या रफेज यानी फाइबर्स ऑफ रफ। हम बात कर रहे हैं जल वर्ण यौगिक यानी प्लांट स्पेसीज आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा। और साथ ही कैरोटीनाइड, डाइथियोलेथिन, फ्लेवोनोइड्स, विटामिन्स जैसे फोलेट सी और ई आदि होते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं गैर पोषणीय घटक। ध्यान है ना? अब कभी नहीं भूलेंगे ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो भैया यहाँ पे बात हो रही है ट्राइडजिल टेस्ट के बारे में। अब अगर हमें ट्राइडजिल टेस्ट मालूम ही नहीं तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ट्राइडजिल टेस्ट है क्या। ओके, चलिए अभी हम बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। ओके, ट्राइडजिल टेस्ट कहलाता है। बात याद रखिएगा, ट्राइडजिल टेस्ट भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, यानी भोजन का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको हम ट्राइडजिल टेस्ट द्वारा करते हैं। खाने पीने की चीज़ें से संबंधित है। सो फ्रेंड, ये रही आज एक छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।